हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो फाइनेंशियल इंसाइट। फ्रेंड्स, आज हम लोग CAGR और XIRR के बीच का डिफरेंस देखेंगे कि CAGR और XIRR क्या मतलब कि मतलब किस तरह से कैलकुलेट होता है। तो आइए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं, मतलब कि इसे स्टडी करते हैं। सपोज मिस्टर एक्स इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपए मिस्टर एक्स ने 1 जनवरी 2015 को जो है इन्वेस्ट किया किसी एक म्यूचुअल फंड में। ठीक है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है 1 जनवरी 2015 को। तो एक मतलब कि 1 साल बाद अगर इसकी वैल्यू 99,650 हो गई तो ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स क्या होगा? -0.35। और अगर ये उसके बाद यहाँ पे पहुँच गई 1,15,000 तो कितना गेन हुआ? 15%। किसका 15%? 15.82 इसका। उसी तरह थर्ड ईयर में 1.4 लैक्स हो गया तो इससे यहाँ पे कितना गेन हो गया? अराउंड 21%। और फिर यहाँ से यहाँ कितना गेन हुआ? 2.06%, 140 से। और फिर इस साल 2019 से 2020 आते आते ये कितना परसेंट से ग्रो किया? 5.19। ठीक है, तो ओवरऑल हम ये देखेंगे कि जो हमारा 2015 में जो देखिए 2015 के 1 जनवरी को 1 लाख रुपए इन्वेस्ट था। ठीक है, तो 2016 में वो 99650 हो गया, मतलब -0.35। उसके बाद 15, 21, 2, 9, 5। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू और ये ईयर है। तो 2016 में 1 लाख से थोड़ी कम, हल्की से, वही 99,635। 2017 में कितना था? 1,15,000, यहाँ पे 1.15 लैक्स। 2018 में कितना रहा? ये देखिए 2018 में 1.40 लैक्स, तो 1.4 लैक्स। 2019 में कितना था? 1.43। और 2020 में 1.5। तो यहाँ 1.43 और 1.5। ठीक है, इस तरह से मतलब कि ग्रोथ हुआ। और इसकी ईयर ऑन ईयर रिटर्न भी हम लोगों ने यहाँ से इसकी ग्राफ में डाल दिया। जैसे कि 2016 में -0.35, 17 में 15.82, 18 में 21.25। यहाँ पे भी वही चीज़ हम लोगों ने डाल दिया, 15 पॉइंट समथिंग। ये यहाँ पे 21 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे 5 पॉइंट समथिंग। मतलब कि ईयर ऑन ईयर डाटा है ये, मतलब कि हर एक साल में किस तरह से हुआ है, इसे हम लोग ने ग्राफ में देख लिया। अब CAGR क्या होता है फ्रेंड्स? CAGR इज कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। मतलब कि हर साल कितनी इसकी अमाउंट एक बढ़ी है। मतलब कि देखिए, जो पहले हम लोगों ने चार्ट देखा था वो इस तरह का था, लेकिन जब इसकी एक फाइनल मतलब कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देख रहे हैं तो एक सटीक सा ऐसा जा रहा, मतलब कि ये जो इनिशियल वैल्यू थी इसकी 1 लाख रुपीज़, 100,000। ठीक है, और जो फाइनल हो गई 150.643। इसमें से हम लोग, जैसे कि हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानते हैं, अमाउंट इज व्हाट? P × 1 + R/100 × द पावर n। तो n यहाँ पे ईयर्स है, तो अमाउंट जो है, अमाउंट आपका ये दिया हुआ है, दिस इज द अमाउंट और दिस इज द प्रिंसिपल। तो अमाउंट इज गिवन, प्रिंसिपल इज गिवन एंड टाइम इज ऑल्सो 5 गिवन, क्योंकि 5 ईयर्स का लिया जा रहा है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है कि हर साल कितने % के हिसाब से ये एक फिक्स, मतलब जब लमसम करेंगे, जब इनिशियल वैल्यू है और हमारा फाइनल वैल्यू है, तो कितने % हर साल के मतलब कितना % हर साल वो बढ़ा है, कितने % एवरेज, कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट क्या रहा है हर साल, तो उसे CAGR बोलते हैं। फाइनल माइनस इनिशियल, जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, इसमें अमाउंट डाल देंगे, प्रिंसिपल डाल देंगे, एंड इज नंबर ऑफ ईयर्स डाल देंगे, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो यही जो है हमारा कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो चार्ट मतलब कि जो ग्रोथ ईयर ऑन ईयर हुई है, वो यहाँ पे 0.35 था, माइनस यहाँ 15 था, यहाँ 21 था, यहाँ 2 था, 5 था। मतलब कि अप डाउन हुआ है। लेकिन जब हम CA कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट निकाल रहे हैं तो लगभग ये
8.5% हुआ है, मतलब कि इस तरह 8.5% के हिसाब से दिया है ये ग्रोथ रिटर्न। और जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो देखिए एक हैपहैज़र्ड है, मतलब ऊपर गई है, फिर थोड़ा सा इस करेक्शन हुआ है, फिर ये ऊपर गई है। लेकिन जो हमारा CAGR है वो एक इस तरह से लाइन में गया, इसे 1.5 दिस इज इस तरह से बढ़ा। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ है। रियलिटी में ईयर ऑन ईयर जो हमारा इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो दूसरे तरीके से बढ़ा। देखिए यहाँ पे ज़्यादा हो गया, फिर यहाँ कम, फिर ऐसे और भी कम। तो इसीलिए कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो होती है वो लमसम जब हमारा इन्वेस्टमेंट होता है तो फाइनल माइनस इनिशियल जो हम जिस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, मतलब कि अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल सेम वही चीज़ है। और उसमें आर जो होता है फिर वो आर कैलकुलेट कर लेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं XIRR क्या होता है। XIRR मतलब एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। जब हम लोग SIP करते हैं, मतलब SIP कब SIP करते हैं, मान लीजिए कि हर महीने अगर 10-10 हज़ार रुपये आप दे रहे हैं, ठीक है, हर महीने मान लीजिए कि एक पर्सन है, ये जनवरी में 10,000 दिया, फरवरी में भी इतना दिया, मार्च में भी फिर दिया, अप्रैल में भी इस तरह से दिया। तो मान लीजिए 1 जनवरी को दिया, 1 फरवरी को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को, तो सबकी CAGR मतलब कि इस पर्टिकुलर की CAGR, ठीक है, फिर इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट की CAGR, उसी तरह इस पर्टिकुलर की भी CAGR और इसकी भी CAGR, मतलब कि ओवरऑल CAGR ऑफ एवरी SIP, सारा SIP जितना इंडिविजुअल हुआ है उस सारे SIP का CAGR विल गिव यू XIRR। तो XIRR इज द समेशन ऑफ CAGR, मतलब CAGR जो हर महीने आपने SIP डाला है तो इसकी जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट होगी, फिर इसकी जो होगी, इसकी होगी, सबकी जो एक एवरेज निकलेगी उसे कहते हैं XIRR। XIRR इज एप्लीकेबल व्हेन यू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स विया सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स, मतलब SIP के थ्रू करते हैं और मल्टीपल इन्वेस्टमेंट स्प्रेड रहता है ओवर अ पीरियड। हेयर द CAGR ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, देखिए CAGR ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, तो मान लीजिए हमारा इंस्टॉलमेंट 10 इंस्टॉलमेंट हुआ है तो CAGR ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट विल गिव यू ऑब्टेन एन ओवरऑल एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो मतलब कि 2 लमसम हुआ है तो सिर्फ फाइनल माइनस और इनिशियल के थ्रू हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के मदद से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट होता है। लेकिन अगर हर महीने SIP हुआ है तो फिर वो हर पर्टिकुलर जो SIP हुआ है उस हर पर्टिकुलर का CAGR निकलेगा और उसका समेशन इज द XIRR। XIRR इज नथिंग बट द समेशन ऑफ CAGR ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड, कि मान लीजिए कि म्यूचुअल फंड में 1 जनवरी को आप इन्वेस्ट करते हैं 50,000 2020 को, फिर 1 जुलाई को करते हैं 30,000, फिर 1 जनवरी 21 को आपको डिविडेंड मिलता है 5,000 जो कि उसमें री इन्वेस्ट हो जाता है, और 1 जुलाई 21 को फिर आप 20,000 करते हैं। फाइनली 1 जनवरी 2022 को आप रिडीम कर लेते हैं 85 हज़ार रुपये, सारे में से फंड में से आप निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि XIRR कैसे निकलेगा। तो CAGR ऑफ मल्टीपल फंड इन्वेस्टमेंट्स, जितने भी आप यहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ है, सारा फंड इन्वेस्ट हुआ है या फिर निकला है, सबकी जो एक रेट निकालेंगे, इसकी हम लोग मान लीजिए कि 2 ईयर्स तक आप 1 जनवरी 2022 तक आप लेते हैं तो यहाँ इसकी 2 ईयर्स CAGR, और 1 जुलाई मतलब कि इसकी 1.7 ईयर्स की CAGR, और 1 जनवरी 21 से 1 जनवरी 22 1 ईयर की CAGR, और 1 जुलाई 21 से मतलब 6 मंथ्स की CAGR। ठीक है, इस तरह से हम लोग निकालेंगे हर इंडिविजुअल SIP का CAGR। तो हमारा एग्रीगेट CAGR जो होगा उसे हम लोग एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहेंगे। तो एक्सटर्नल रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे फिर से एक बार देख लेते हैं। XIRR इज एप्लीकेबल व्हेन यू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स विया सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स। Here the CAGR of each installment is calculated to obtain an overall average rate of return। ठीक है फ्रेंड्स,
CAGR is nothing but summation of CAGR of every individual, ठीक है, SIP जितनी भी ईच इंस्टॉलमेंट हुई है सबकी इंडिविजुअल CAGR का कॉम्बिनेशन विल गिव यू XIRR। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप एक बार फिर से वीडियो देख लेना अगर आपको कुछ कहीं पे स्टक हो जाओ या फिर आपको लगे कि समझ में नहीं आ रहा। आई होप कि यू विल गेट ईच एंड एवरी कंसेप्ट ऑफ दिस होल वीडियो में जितने भी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियो and it will increase my motivation level to make new and further videos in this financial sector. Thank you friends, have a good day, bye bye.